नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम और जीवन से जुड़ी खबर लेकर आए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 से जुड़ी ताज़ा घोषणाएं और नए नियम जिनका असर करोड़ों पेंशन धारकों पर पड़ेगा। खासकर उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो निजी क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और अब पेंशन पर निर्भर हैं, ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप हर क्लियर स्टेप समझ सकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। सबसे पहले एक ब्रीफ हेडलाइन। हाल ही में श्रम मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों की चर्चाओं के बाद EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव फिर से चर्चा में आया है। साथ ही EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा एक जरूरी फॉर्म लागू करने की सूचना भी जारी की है, जिसका नाम है फॉर्म 10D। आज हम विस्तार से बताएंगे कि ये बदलाव क्या हैं, कौन कौन लोग इससे प्रभावित होंगे, किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है और आप किस तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी पेंशन सही समय पर और सही राशि में मिलती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी की खबर के बारे में। पिछले कुछ वर्षों से पेंशनर्स और उनसे जुड़े संगठन ये मांग उठाते रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हो और महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि वास्तविक क्रय शक्ति भी बनी रहे। इस संघर्ष में कई यूनियनों, पेंशनर्स के संगठनों और कमांडर नेताओं ने लगातार सरकार से मुलाकातें की और अब श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चर्चा ये है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन जो पहले X स्तर पर थी, उसे बढ़ाकर एक नए बेस लेवल पर लाया जा सकता है, जिससे करीब 70 से 80 लाख से अधिक पेंशन धारकों को फायदा हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये कदम इसलिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि मौजूदा पेंशन की वास्तविक वैल्यू महंगाई के चलते बहुत घट चुकी है। कई पेंशन धारक अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से कई प्रतिनिधि समूहों ने मांग की कि न्यूनतम पेंशन को एक व्यवहार्य स्तर पर लाया जाए और साथ ही DA से उसे समय समय पर समायोजित किया जाए। सरकार ने इस बात की गंभीरता को समझा है और प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे लागू करने के तरीकों को अंतिम रूप देने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि राशि कितनी पक्की तौर पर बढ़ेगी, लेकिन संकेत ऐसे मिले हैं कि बढ़ोतरी का प्रस्ताव फाइनल स्टेज की ओर है और कुछ ही समय में आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। अब दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर आइए, कौन कौन इससे लाभान्वित होंगे। EPS 95 का मुख्य मकसद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कुछ मौलिक शर्तें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली और अहम शर्त है कम से कम 10 वर्षों तक EPF में योगदान। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम का योगदान किया है तो वो नियमित मासिक पेंशन का हकदार नहीं बनेगा। हालांकि कुछ मामलों में निकासी या लंब सम के विकल्प होते हैं, पर वो मासिक पेंशन के बराबर नहीं होते। दूसरी शर्त है कि व्यक्ति की आयु पेंशन पात्रता तक पहुंच चुकी हो, अर्थात नियत सेवानिवृत्ति आयु पर पहुंचना या किसी वजह से निष्क्रियता के बाद पेंशन का पात्र होना। यानी कुल मिलाकर यदि आपने अपनी सेवा के दौरान कम से कम 10 साल EPF में योगदान दिया है और आपकी उम्र या पात्रता पूरी हो चुकी है, तो आपको EPS 95 के नए प्रस्तावित लाभों का लाभ उठाने का अधिकार होगा। और हाँ, जब पेंशन बढ़ती है तो उस पर DA यानी महंगाई भत्ते का लाभ भी देने की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो साल में 1-2 बार रिव्यू और समायोजन के आधार पर बढ़ाया जाएगा ताकि पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। अब सबसे जरूरी, EPFO द्वारा जारी नया नियम और फॉर्म 10D। EPFO ने स्पष्ट किया है कि पेंशन मिलने की प्रक्रिया स्वचालित नहीं मानी जाएगी। निवेश या कंट्रीब्यूशन पूरा होने के बाद पेंशन हेतु आवेदन या प्रोसीजर पूरा करना आवश्यक है। इसके तहत एक जरूरी प्रपत्र फॉर्म 10D को सबमिट करना होगा। ये फॉर्म पेंशन की शुरुआत, बैंक विवरण, आधार या पहचान संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरणों के लिए निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेंशन धारक की पहचान, बैंक खाता और पेंशन राशि मिलने के लिए सभी कागजात एकत्र और सत्यापित हों। ध्यान रखें, फॉर्म निर्धारित समय के भीतर भरा और सत्यापित होना चाहिए, वरना भुगतान में देरी या रोक का खतरा बन सकता है। तो फॉर्म 10D भरते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? सामान्यतः नीचे दिए गए दस्तावेज मुख्य रूप से मांगे जाते हैं। आधार कार्ड या मान्य फोटो ID, पैन या वोटर पासपोर्ट इत्यादि। पहचान के लिए बैंक पासबुक या पेमेंट सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम और बैंक खाते का पूरा विवरण स्पष्ट हो। EPF उपलब्धि का प्रिंट आउट
या कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, ये दिखाने के लिए कि आपने कितने साल योगदान किया। हालिया पासपोर्ट साइज फोटो यदि फॉर्म में मांगा गया हो। सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र या सेवाकाल समाप्ति संबंधी दस्तावेज। याद रखें, जिले या शाखा के हिसाब से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, इसलिए हमेशा अपनी नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर लें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। अगला सवाल, यदि किसी का योगदान 10 साल से कम है तो क्या विकल्प है? ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने 10 साल से कम कार्य किया और ईपीएफ में योगदान किया। उनके लिए मासिक पेंशन का लाभ संभव नहीं होगा, परंतु वे ईपीएफ की जमा राशि निकालकर एक समय राशि ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी ने अपने करियर में किसी समय में योगदान रोका और बाद में फिर जुड़कर कुल सेवा वर्ष 10 वर्ष से अधिक कर लिए तो वे भी पात्र बन जाएंगे। इसलिए अपने ईपीएफ अकाउंट की टाइमलाइन और सर्विस रिकॉर्ड को समय समय पर चेक करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक व्यवहारिक गाइड, आप क्या कदम उठाएं ताकि आप इस बढ़ी हुई पेंशन और फॉर्म अपडेट का पूरा लाभ पा सकें। सबसे पहले अपना ईपीएफ पासबुक और सर्विस रिकॉर्ड डाउनलोड करें। यह आपको दिखाएगा कि आपने कुल कितने वर्षों तक योगदान किया है और आपकी पेंशन पात्रता कैसी है। यदि आपकी सेवा 10 वर्ष से अधिक है और आप पेंशन लेने के योग्य हैं, तो ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन कर पेंशन-इंसाह संबंधित फॉर्म या सूचना देखें। नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करके फॉर्म 10D की सही प्रति प्राप्त करें या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय बैंक विवरण और मान्य पहचान सटीक भरें। गलत जानकारी से भुगतान में देरी हो सकती है। सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और ओरिजिनल सत्यापन हेतु साथ रखें। फॉर्म जमा होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टेटस को ऑनलाइन मॉनिटर करें और यदि 30 से 45 दिन में भुगतान शुरू न हो तो संबंधित शाखा में फॉलो अप करें। प्रभाव, सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय पेंशन पर निर्भर है। बढ़ी हुई पेंशन से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, दवाइयों का खर्च और आवास संबंधित मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशन धारक जिनकी आय सीमित है, उनके लिए ये कदम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी सकारात्मक माना जा रहा है। साथ ही डीए के जोड़ने से ये सुनिश्चित होगा कि समय समय पर पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहे और महंगाई बढ़ने पर पेंशन धारक पीछे न छूटे। तो यदि ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये अहम जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।